जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब कोई आपको ये बताए या जब आप किसी से परामर्श लेने जाएं और परामर्श देने वाला आपको ये बताए कि आप इस देवता की आराधना या पूजा कीजिए और इससे आपके कष्ट कटेंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी, तो होता क्या है कि आप परामर्श के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं और उस देवी या देवता का अगर उन्होंने व्रत बताया है तो व्रत रहना शुरू कर देते हैं, या पूजा या मंत्रोच्चार बताया है तो पूजा करना शुरू कर देते हैं, या मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सब करने से पहले आप एक बात अच्छी तरह से ज़रूर समझ लीजिए कि जब तक आप किसी देवी या देवता जिसकी भी आप पूजा या मंत्रोच्चार या व्रत रहना चाहते हैं, जिन्होंने परामर्श दिया उनके अनुसार, तो आप उस देवी या देवता से पहले ये निवेदन कीजिए कि आप मुझे अपने प्रति आस्था दीजिए, श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, समर्पण दीजिए और भक्ति दीजिए, और मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, ममता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपना संरक्षण दीजिए। इतनी प्रार्थना आप सर्वप्रथम कोई भी पूजा करने से पहले, किसी देवी देवता की कोई भी पूजा करने से पहले या व्रत रहने से पहले या उनका मंत्र जाप करने से पहले अवश्य कीजिए। इससे उस देवी देवता को ये एहसास अवश्य होता है कि आपने जो मांगा है वो वास्तव में आप में है नहीं, और अगर आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी वो देवी या देवता ये ज़रूर जान जाते हैं कि आप सिर्फ उनकी पूजा जो कर रहे हैं या अनुष्ठान जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी कामना पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अब जब तक आप किसी से जुड़ेंगे नहीं, आपको जुड़ाव नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, तब तक वो देवी या देवता आपका काम क्यों करना चाहेंगे, ये आप स्वयं ही सोचिए। अब मैं एक पलट कर दूसरी बात व्यवहारिक स्थिति में कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरा ये काम कर दीजिए और आप मुझे नहीं जानते पहचानते हैं, तो आप मुझसे यही मेरे बारे में ये सोचेंगे कि ये मैं तो इनको जानता भी नहीं और ये मुझसे जुड़े भी नहीं हैं, तो फिर मैं इनका काम क्यों कर दूं? ये अलग बात है कि देवी या देवता की सोच मनुष्य की तरह गंदी सोच नहीं होती, लेकिन फिर भी देवी देवता ये तो जानते ही हैं कि जो मेरी पूजा या अनुष्ठान कर रहा है वो किस उद्देश्य हेतु कर रहा है और उसका मुझसे कितना लगाव है। तो लगाव अब एकदम से तो उत्पन्न नहीं हो जाता। आपसे कोई ये कह दे कि आप हनुमान जी की आराधना शनिवार को कीजिए या मंगलवार को कीजिए, और आपका हनुमान जी से जुड़ाव ना हो, तो एकदम से जुड़ाव आपके भीतर कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। या आपसे कोई ये कहे कि आप बृहस्पति का व्रत शुरू कर दीजिए और आपका बृहस्पति देव जी से जुड़ाव नहीं है, तो आप व्रत रहने के बाद भी उनसे सब कुछ हो सकता है प्राप्त ना कर पाएँ जिस उद्देश्य तो आप व्रत रहना चाहते हैं और रहना आप शुरू कर चुके। तो जुड़ाव बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जुड़ाव के लिए आपको सर्वप्रथम उस देवी या देवता से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे आप ये चाहते हैं कि वो आपकी समस्या हल कर दे या आपका जो इच्छा है वो पूरी कर दे। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो देवी देवता आपसे की बात सुनते हैं, आपकी आराधना भी देखते हैं आप किस तरह से कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो संतुष्ट होते जाते हैं आपकी इस प्रार्थना पर, जो मैंने आपको पहले ये प्रार्थना बताई है, वैसे वैसे वो आपसे
की बात भी सुनने लगते हैं और आप जिस उद्देश्य हेतु कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करने के बारे में भी जो फल देते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन अगर आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप और जुड़ने की उनसे उनका और जुड़ाव आपका उनसे नहीं होगा, तो आपको उनसे फल पाने में, अपनी इच्छा पूर्ण करवाने में, अपनी समस्या का समाधान करवाने में या अपनी मनोकामना को पूरा करवाने में समस्या आ सकती है। हो सकता है पूरी हो सकता है पूरी ना हो। ये दिक्कत अक्सर लोगों को होती है कि बस परामर्श किसी ने दिया या स्वयं ही कहीं वीडियो में देख लिया और करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो सोचिए कि आपका उससे जुड़ाव नहीं है तो वो देवी देवता आपका कार्य क्यों करेगा। इससे पहले जुड़ाव कीजिए, जुड़ाव की स्थितियाँ अपने भीतर बनाइए और उसके बाद आप व्रत अगर बताया गया तो व्रत रहिए या मंत्र जाप कीजिए या अनुष्ठान कीजिए या पूजा पाठ कीजिए। तब देखिएगा कि आपको उस देवी देवता से मनोवांछित फल प्राप्त करने में समय भले ही लग जाए, लेकिन प्राप्त आपको व्यवहारिक स्तर पर उसकी कृपा से अवश्य हो जाएगा, अगर वो चाहेगा तो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं किया है तो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने इस चैनल को अभी तक ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं किया है वो इसे शेयर भगवान कार्य मानकर अवश्य कर दें ताकि भगवान कार्य ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए और भगवान और चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।